मुझे ऐसी हर चीज से नफरत है जो सत्य से विमुख है। अच्छाई की ओर मनुष्य अच्छाई के तरीके से ही आ सकता है, हिंसा से नहीं। पास्तरनाक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं दैनिक रूप से आप लोगों के लिए एडिटोरियल्स लाता रहता हूं। इसी क्रम में आज वन्य जीव पर गहराता संकट शीर्षक से रोहित कौशिक जी का आर्टिकल है। और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात आज वन्य जीवों पर जो आज बायोडाइवर्सिटी और तमाम हमारे पक्षियों का घटता जो जो संख्या घट रही है, इन सारे मुद्दों को बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है प्रकृति से भी। और जो इंडिजीनियस पौधे हैं उन उसके कारण क्या हमें बेनिफिट मिलता है, इन सारी चीज़ों पर इन्होंने बात करी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। रोहित कौशिक जी लिखते हैं कि वन्य जीवों पर होने वाले क्रूरता से जाहिर है कि हम इस प्रगतिशील दौर में सिर्फ सभ्यता का मुखौटा लगाए हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वन्य जीवों पर विभिन्न तौर तरीके से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत समेत संपूर्ण विश्व में वन्य जीव की संख्या तेजी से घट रही है। इससे हमारे पर्यावरण के लिए नित्य नई समस्याएं पैदा हो रही है। अपने स्वार्थ के चलते मनुष्य द्वारा किए गए प्राकृतिक दोहन का नतीजा यह हुआ है कि बीते 40 वर्षों में पशु पक्षियों की संख्या घटकर एक तिहाई रह गई है। दरअसल समृद्ध वन्य जीवन पर्यावरण को पोषकता तो प्रदान करता ही है, हमारे जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। विडंबना है कि वन्य जीवों के संकट को देखते हुए हम अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें ये आगे लिखते हैं रोहित कौशिक जी की वन्य जीवन पर गहराता संकट पर्यावरण के साथ साथ भाषा और संस्कृति को भी नष्ट कर रहा है। कुछ वर्ष पहले हुए एक अध्ययन में दावा किया गया था कि जैव विविधता की हानि दुनिया में भाषाओं और संस्कृतियों के नष्ट होने के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया था कि पृथ्वी के जैव विविधताओं वाले उच्च क्षेत्रों में उच्च भाषाई विविधता भी होती है। यहाँ तक कि विश्व के 70% भाषाएं उच्च जैव विविधता वाले स्थलों पर पाई जाती है। आंकड़े बताते हैं कि इन प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रों में समय के साथ संस्कृति और भाषाओं के स्तर में गिरावट आई है। शोध प्रमुख लैरी गोरेलफ्ला के अनुसार हमने ताजा भाषाई आंकड़ों के उपयोग से इस बारे में गहराई से जानने का प्रयास किया है कि भाषाओं और जैव विविधता का आपसी संबंध क्या है। साथ ही यह समझने की कोशिश की है कि भाषा का भौगोलिक रूप से विस्तार कैसा है। दरअसल इस दौर में जैव विविधता भाषा और संस्कृति के साथ पर्यावरण पर जिस तरीके से प्रभाव डाल रही है, उससे संकेत मिलता है कि भविष्य में हमें अनेक खतरों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल पशु पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्राकृतिक आवास में ही इनकी जैविक क्रियाओं में संतुलन बना रहता है। इस यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दौर में विभिन्न कारणों से पक्षियों का प्राकृतिक आवास उजड़ता जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वृक्ष लगातार कम होते जा रहे हैं। बाग बगीचे उजाड़ कर इन जगहों पर खेती बाड़ी की जा रही है। जलीय पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी सुरक्षित नहीं बचा है। इन्हीं सब कारणों से किसी एक निश्चित जगह पर स्थापित होने के लिए पक्षियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। एक ओर पक्षी मानवीय लोभ के भेंट चढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी संख्या लगातार घट रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि तमाम नियम और कानूनों के बावजूद पक्षियों का शिकार और अवैध व्यापार किया जा रहा है। लोग सजावट, मनोरंजन और घर की शान बढ़ाने के लिए तोते तथा रंग बिरंगी गोरैयों जैसे पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं। इसके साथ ही तीतर जैसे पक्षियों का शिकार किया जाता है। पक्षी विभिन्न रसायनों और जहरीले पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ऐसे पदार्थ भोजन या फिर पक्षियों की त्वचा के माध्यम से पक्षियों के अंदर पहुंचकर उनकी मौत का कारण बनते हैं। विभिन्न कीटनाशक और खरपतवार खत्म करने वाले रसायन पक्षियों के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। मोर जैसे पक्षी कीटनाशकों की वजह से काल के गाल में समा रहे हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला गिद्ध
पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा की वजह से मौत का शिकार हो रहा है। गिद्ध मरे हुए पशुओं का मांस खाकर पर्यावरण साफ रखने में मदद करता है। पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा के अंश मरने के बाद भी पशुओं के शरीर में रह जाते हैं, और जब इन मरे हुए पशुओं को गिद्ध खाते हैं तो यह दवा गिद्धों के शरीर में पहुंचकर उनके मौत का कारण बनती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस दौर में हमारे घर आंगन में गौरैया कहीं दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिकों का मानना है कि भोजन में कमी, घोंसलों का निर्माण के लिए उचित जगह न मिल पाना और माइक्रोवेव प्रदूषण, जो कि मोबाइल टावर से होता है, जैसे कारक गौरैयों की घटती संख्या के लिए जिम्मेदार है। शुरुआती 15 दिनों में गौरैया के बच्चे भोजन मुख्य रूप से कीट पतंगे ही होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गौरैया के बच्चे के आसपास भोजन के रूप में कीट पतंगों की संख्या कम होने के कारण उनकी मृत्यु दर बढ़ रही है। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, खासकर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइबर कम है अभी। दरअसल इस दौर में हम अपने बगीचों में सुंदरता बढ़ाने के लिए विदेशी या फिर ऐसे पौधों को ज्यादा उगाने लगे हैं जो प्राकृतिक रूप से उस जगह पर नहीं उगते। ऐसे पौधे स्थानीय पौधों की तुलना में उस जगह पर रहने वाले कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। साथ ही इन पौधों को ज्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रसायनों की आवश्यकता होती है। ये रसायन वातावरण को प्रदूषित कर लाभकारी सूक्ष्मजीवों और कीट पतंगों को खत्म कर, ऐसे स्थिति में गौरैया जैसे पक्षियों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने आसपास स्थानीय पौधों को ज्यादा उगाएं। ऐसे पौधों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रसायनों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और ये स्थानीय कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहते हैं। इस दौर में गौरैया जैसे पक्षियों के लिए साथ तोते पर भी संकट मंडरा रहे हैं। गौरतलब है कि विश्व में तोते की लगभग 330 प्रजातियां ज्ञात हैं। अगले 100 सालों में इनमें से 1/3 प्रजातियों की विलुप्त होने का अनुमान है। भारत में जिन पक्षियों के अस्तित्व पर सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है उनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गुलाबी सिर वाला बतख यानी कि पिंक हेड डक, हिमालयी बटेर, साइबेरियाई सारस और बंगाल फ्लेरिकन और उल्लू आदि प्रमुख हैं। दरअसल जब भी जीवों के संरक्षण की योजनाएं बनती हैं तो बाघ, शेर तथा हाथी जैसे बड़े जीवों के संरक्षण पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन पक्षियों के संरक्षण को अपेक्षित महत्व नहीं मिलता। वृक्षों की संख्या में वृद्धि, जैविक खेती को प्रोत्साहन और माइक्रोवेव प्रदूषण को कम करके काफी हद तक पक्षियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। पक्षियों के संरक्षण के लिए सरकार को कुछ ठोस योजनाएं बनानी होंगी। अब समय आ गया है कि सरकार और हम सब मिलकर जीवों को बचाने का सामूहिक प्रयास करें। हमें यह समझना होगा कि जीवों के प्रति क्रूरता स्वयं हमारे अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसमें कौशिक जी ने बहुत अच्छे से चीजों को कनेक्ट किया है। इन्होंने बताया है, यहाँ पे मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ कि भाषा और संस्कृति पे संकट आ रहा है जैव विविधता में कमी के कारण। साथ ही तोते के बारे में इन्होंने जिक्र किया। साथ ही ये भी बताया इन्होंने कि हम तो बड़े बड़े जानवरों पर ध्यान देते हैं, लेकिन छोटे पक्षियों के संरक्षण के लिए हम थोड़े बहुत कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि अगर हम इंडिजीनियस पौधे अगर लगाते हैं तो वो ज्यादा कीट पतंगे अट्रैक्ट करते हैं। कैसे गिद्ध पे क्या फर्क पड़ रहा है, मोर क्यों विलुप्त हो रहे हैं, डाइक्लोफिनेक दवा इत्यादि बहुत सारी तमाम चीजों को इन्होंने अपने लेख में समाहित किया और ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है। इसको आपको देखना, सुनना, समझना और लिखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले